बिल्कुल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइब हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग में आप लोग ऐसे बने रहिएगा। और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो ब्लॉग में ऐसे बने रहिएगा। और देखिए मैं आज बना रही हूँ सहजन की सब्जी। तो आप लोग को रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, तो बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप भी इसी स्टाइल में बनाएंगे सहजन की सब्जी तो बहुत यम्मी बनेगी सच्ची। और बताइए दोस्तों कैसे हैं? आज मैं थोड़ा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और गर्मी से जो है ना बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं। तो सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सहजन को छील कर और उसको फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, और आलू को भी बॉयल करके इसको भी फ्राई कर लिया है। और बाकी आप देखते रहिए। और मसाले में मैंने लिया था, ये तो पेस्ट था लहसुन अदरक प्याज वगैरह का। मसाले में मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक और सब्जी मसाला, गरम मसाला। आपको अपनी सब्जी के अनुसार लेना है। तो और मैं जो है आज टमाटर पीस कर नहीं ली हुई हूँ। मसाला पकने के बाद उसी में टमाटर को पकाएंगे। और थोड़ा सा मैं मसाले में बेसन यूज कर रही हूँ, 1-1.5 चम्मच। टना तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका था, ब्राउन कलर में हो गया था। उसके बाद में मैं अपना मसाला ऐड कर दी हूँ। और मसाले को अच्छे से जो है फ्राई करने के बाद मैं उसमें अपना टमाटर डाल के और उसको अच्छे से गलने देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे क्या, सहजन। और साथ में मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो इस तरह से कर देने पे थोड़ा गैस की बचत हो जाती है। और बॉयल नहीं करना, मतलब सीधे जो है बॉयल पानी डालेंगे तो ये गलने स्टार्ट होगा। और अब इसके बाद इधर मैं जो है चावल रखने की भी तैयारी कर दी हूँ, पानी रख दी हूँ और इधर चावल धुल के रख दी हूँ। इस तरह से कर देने से जो है गैस की बचत होती है। और ये देखिए मेरा सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी जो है मेरी बन चुकी है और अब हम चलेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होएंगे। चूँकि रोटी जो है मम्मी ने बना लिया है और मैंने दाल चोखा भी बनाया है, क्योंकि पापा जो है ना सहजन की सब्ज़ी उतना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने भरता बना दिया है। और दाल बन गया है और चावल रख दिया है। क्योंकि पापा क्या होता है ना कि थोड़ा लेट से आजकल काम में रहते हैं, थोड़ा लेट ही खाते हैं, तो रोटी चावल दोनों एक ही साथ में खा लेते हैं। और काम जो है फिनिश हो चुका है। रोटी मम्मी ने बनाया है क्योंकि वो नहाई थी और मैं आज भी नहाई धोई नहीं थी। काम थोड़ा ज़्यादा था, साफ़ सफाई करना था, तो मैं जो है अगर सफाई वगैरह और कपड़े ज़्यादा धुलने रहते हैं तो पहले नहीं नहाती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है फिर सब साफ़ सफाई और कपड़े उपड़े धुलने में, तो खाना में देर हो जाती है। तो चलते हैं नहाते धोते में, फिर मिलते हैं। और ये मेरा जो टैडी है ना, ये इतना जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। हाँ, आप भी सबसे बोल दो हेलो हेलो हेलो। तो ये जो है ना बहुत गंदा बच्चा हो गया है। यहाँ पे इतनी धूल होती है, अब गांव है, अभी जो है गेहूँ वगैरह की कटाई चल रही है, तो इसकी वजह से ना रूम में बहुत ज़्यादा धूल आता है, जबकि चारों तरफ से बंद है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना धूल आ जाता है। तो ये भी जो है ना बार बार गंदा हो जा रहा है। इसकी भी धुलाई करनी पड़ रही है बार बार। तो चलिए आज मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ और कोशिश यही रहेगी कि अच्छी ही रहूँ। पर कहते हैं ना कि अपने दिल और मन पे मतलब काबू नहीं हो पाता है। अगर कभी किसी चीज़ की तरफ वो घूम जाता है, डूब जाता है किसी चीज़ में, तो फिर उस समय हमारा उसमें बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग निकल पाते हैं। तो चलिए अभी ठीक हूँ। और बस आप लोगों से मतलब ऐसे ही मिलने की कोशिश करती रहूँगी रोज़ रोज़। और चलिए फिर आपकी ये दोस्त मिलती है थोड़ी देर बाद, और आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
हम चल रहे हैं अभी कपड़े धुलेंगे। ये मनीष जी के हैं और मेरे हैं और मम्मी का है। दादी अपना धुल चुकी हैं क्योंकि गंगा जी गई हुई थी तो धुल के आई हैं दादी। तो मेरा और मम्मी का और मनीष जी का। चलते हैं, धुलते हैं, फिर नहाते हैं, धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे कपड़े उपड़े धुलने के बाद। ओके, टनटना। तो अब हम आ गए हैं पूजा करने, नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए हैं पूजा करने के लिए। और हमारे भगवान जी कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा पूजा जो है वो हो गया। आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ और खाना भी मैंने खा लिया है, तो आप लोगों से मिल रही हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैं पूजा करती हूँ तो मेरा जो पूजा करने का, देखिए पूजा का मतलब हुआ, पहली बात तो हम पूजा इसलिए करते हैं कि आत्मा को बहुत शांति मिलती है, मन एकदम शुद्ध हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप पूजा कर रहे हैं अपने भगवान के, तो भगवान का पूजा करने का मतलब ये नहीं कि बस गए और पूजा कर दिए, अरे पूजा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने घर में जो है, जो बड़े होते हैं हमसे, उनका हम आदर भाव, उनका रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान हम जिस तरह से करते हैं अपने से बड़ों का, ठीक उसी प्रकार, या फिर कैसे हम सभी जो है अपने घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि ये खा ले, ये पी ले, इस तरह से, मतलब एक खाने का, एक पीने का ढंग होता है, रहने का एक ढंग होता है। ठीक वैसे ही भगवान का भी जब हम पूजन करते हैं तो हमें अपने ही अनुसार उनका भी भोग लगाना चाहिए। उनका भी मतलब जो भी भोग हो, जैसे हम खुद ग्रहण करते हैं वैसे ही उनको, उनके सामने भी देना चाहिए। उनको ग्रहण कि लीजिए भगवान, मैं जो खुद मतलब खा रही हूँ वो आपको अर्पित कर रही हूँ। और साफ़ सफाई जैसे हम सब अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही भगवान का भी रखना चाहिए। उनकी जगह भी जो है कोशिश करना चाहिए कि अपने से उत्तम उनका जगह बनाए भगवान का। तो यही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ये सब चीज़ें, बर्तन जो है जब भी आप भोग लगाएं, दोनों टाइम धुल के और दोनों टाइम भोग लगाइए, पूजा कीजिए। और ये हम महिलाएं ही मतलब इन सब कामों में ज़्यादा महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर की आधार होती हैं। कहा जाता है कि अगर एक महिला चाहे तो घर को बना भी सकती है और घर को बिगाड़ भी सकती है। तो जैसे आप करोगे, ठीक आपकी आने वाली पीढ़ी वो देखता है। आने वाली जो पीढ़ी आपके साथ में, अभी जो छोटे जो भी आपके घर में होंगे, वो देखते हैं कि आप कैसे क्या कर रहे हो, तो वो आपसे ही सीखते हैं। वो आपकी ही जैसे जैसे आप करते हो वैसे ही वो आपकी कॉपी करते हैं, और वैसे ही आगे वो अपने भी दैनिक दिनचर्या में और जो उनका आने वाला जीवन होता है उसमें वो उतारते हैं उस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों में ना महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ और दूसरी चीज़ की साफ़ सफाई, थोड़ा रहने का जो हमारा तौर तरीका है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और लोगों की हेल्प करना चाहिए। और महिलाएं जो होती हैं, मतलब वैसे तो सभी को करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि मतलब एक महिला से एक घर तैयार होता है, तो अगर महिलाएं अपने अंदर सुधार करेंगी और ये सब चीज़ें लाएंगी अपने अंदर, तो ये चीज़ें जो है पूरे घर के परिवार वाले भी उनके साथ साथ में करेंगे, तो समाज में ऐसे ही धीरे धीरे सुधार आएगा। तो जैसे कि जो आपसे गरीब हैं, जिनको कि आपकी मतलब सच में आवश्यकता है, उनका आप हेल्प कीजिए। और हेल्प करने का बहुत सारा तौर तरीका है। अपने शारीरिक रूप से मतलब मेहनत करके कर सकते हैं, कुछ दान कुछ देकर कर सकते हैं, कुछ खिला पिला कर सकते हैं, कुछ कपड़े वगैरह
देकर कर सकते हैं। तो जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करना चाहिए, जितना आप सक्षम हो उतना करना चाहिए। और तीसरी बात, एक तो मैंने पूजा वाला कहा, और दूसरी जो है ये मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे कि मतलब लोगों का हेल्प करना चाहिए। कहीं पे भी आप किसी असहाय इंसान को देखें तो उसका भी हेल्प कीजिए। कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को हम कुछ भी नहीं समझते हैं, बहुत ऑड लगता है। हम कई बार अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में जाते थे, कोई बुजुर्ग इंसान जो है लाइन में लगा हुआ है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अरे मेरा काम पहले होना चाहिए, भाड़ में जाए, इनको कोई प्रॉब्लम होगा। मेरे आँखों के सामने की बात है, मतलब अभी मैं उस लाइन में लगने जा रही थी, अभी आ ही रही थी कि मैंने देखा कि एक दादाजी, मतलब पहले से खड़े होंगे, अभी तो मैं आ रही थी, मैंने देखा कि वो जैसे मतलब काफ़ी देर से खड़े होंगे, क्योंकि उनके आगे जो है लगभग 14-15 आदमी थे, और वो जो है देखते देखते ही मतलब मेरे जाते जाते वो, जैसे मैं वहाँ गई अब लाइन में मैं भी लगती कि वो गिर गए। तो सब उनको देख रहे हैं, आसपास में खड़े होकर सब उनको देख रहे हैं कि वो गिरे हुए हैं। मैं जल्दी से, मैं फाइल वाइल रखी थी, फाइल ऐसे नीचे रख के तुरंत उठाने को की, लेकिन मतलब अंकल जी काफ़ी मतलब एज ज़्यादा था उनका, लेकिन लंबे चौड़े मोटे तगड़े थे। जब मुझे लोगों ने देखा कि ये उठा रही है, तब जो है वो लोग उठाने स्टार्ट किए। तो मतलब आजकल मैं देख रही हूँ ना, जो कहा जाता है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो संस्कार है, वो ना धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मत कीजिए आप लोग। हमारे देश के संस्कृति का, संस्कार का बहुत जगह, मतलब इसका बहुत सोचिए, मतलब बहुत तारीफ़ होती है इसकी, कि मतलब हमारे देश का इन सब चीज़ों को अलग देखा जाता है अदर देशों से। तो फिर आप इसको धीरे धीरे मतलब एकदम गंवाते क्यों चले जा रहे हैं? तो एक तो ये कि आप किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प कीजिए। और 2 बातें मैंने बताई है, और आज जो है ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हम अपनी, ये जो मेरी अपनी थॉट है, ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और कोशिश रहे, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उस फ़िलहाल उतना मतलब शो अप करना तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ स्टाइल ही आप सबके सामने है। तो अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा, मैं अक्सर जब शादीशुदा नहीं थी, बाहर निकलती थी, तो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, या फिर मेरे घर पे बहुत सारे मतलब ऐसे लोग आते थे जिनको हेल्प की ज़रूरत होती थी, बहुत ही गरीब होते थे। तो मैं मतलब मेरा पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो आगे भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना थॉट जो है आप लोगों के सामने रख रही हूँ, लेकिन आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कुछ अच्छा, मेरे ब्लॉग का मतलब कुछ अच्छा संदेश पहुँचाना है आप लोगों तक, और लोगों में कुछ मतलब अपनी जो संस्कृति, अपना जो संस्कार है उसको सामने लाना है। तो चलिए दोस्तों, आज ये 2 बातें मैंने आपको बोली है। और वैसे तो बहुत लोग करते होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी जो नहीं करते होंगे, अगर ऐसा मेरा मतलब ब्लॉग जा रहा है तो शायद कुछ मतलब वो करने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो ओके दोस्तों, तो फिर ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज जो है हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, और आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब रखिएगा अपना ख्याल, अच्छे से रहिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और हम मिलते हैं, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, तभी तो आप हमारी सारी वीडियोस देखेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।